आप ये सुनकर बहुत हैरान होने वाले हैं कि जो भारत की सरकार है, भारत के बड़े-बड़े नेता हैं, वो हमारा व आपका दिया टैक्स का पैसा किस तरीके से बर्बाद करते हैं, स्वाहा करते हैं। इसे स्कैम कहें, धांधली कहें या क्या कहें, समझ नहीं आ रहा है। आपको बता दें, संसद जो है, जो पार्लियामेंट में सदन चलते हैं, उनमें 175 करोड़ रुपए हमारे देश का स्वाहा कर दिया गया। 25 दिन का मानसून सत्र था, जिसको चलने 4-5 दिन भी नहीं दिया गया। उस पर हंगामा किया गया, तोड़-फोड़ की गई, बहसबाजी की गई, कहीं वॉकआउट कर दिया गया, सदन चलने ही नहीं दिया जा रहा है। तो भारत के लिए कितनी बुरी खबर है, ये आप सोचिए। अब आप ये सोच लीजिए, सदन को 1 घंटे चलाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर मिनट सदन चलने के लिए 7 से 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। और सदन को हमारी भारत सरकार, हमारे जितने विपक्ष पार्टीज हैं जो ऑपोजिशन में हैं, चलने ही नहीं देना चाहते। तो पैसे खर्च क्यों किए जा रहे हैं और किसका पैसा है ये? जाहिर सी बात है, आम नागरिकों का पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है। चलिए समझते हैं पूरे वीडियो में किन किन मुद्दों पर बात हुई, क्यों सदन चल नहीं पा रहा है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता वॉकआउट कर जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला और सदन को चलने में एक दिन का कितना खर्च आता है। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। अब ये बहुत गर्म मुद्दा बना हुआ है इस बात को लेकर, क्योंकि ये बहुत पेचीदा है। अब इसे आप स्कैम कहेंगे, घोटाला कहेंगे, स्कैंडल कहेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरीके से लग रहा है कि बहुत न्यायिक तरीके से पैसा खर्च हुआ है, बहुत संवैधानिक तरीके से पैसा खर्च हुआ है। दूसरी तरफ जब पूरा मामला समझेंगे तो आपको लगेगा, अरे ये तो हमारे साथ स्कैम हो गया। पहले बता दें, मानसून सत्र जो इस बार का था, 25 दिनों का मानसून सत्र था इस बार संसद का। 25 दिन बाद डिबेट चलनी थी, सभी नेता, सभी विपक्षी दलों के बड़े बड़े लीडर्स को आके सदन ज्वाइन करना था, डिबेट करनी थी, मुद्दों पर बात करनी थी। पर असल में हुआ क्या? हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, एक दूसरे पर बयानबाजी हुई, नारेबाजी हुई और ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ? वॉकआउट कर दिया गया, सदन को ही वॉकआउट कर दिया गया। सदन 2 तरीकों से चलता है। पहला लोकसभा चलता है, जहाँ पे मतलब स्टेट लेवल नहीं, सेंट्रल लेवल डिबेट्स होती हैं। फिर दूसरा राज्यसभा चलता है, जहाँ स्टेट लेवल डिबेट्स होती हैं। तो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी मतलब कितना सफल रहा पूरा सदन चलने में, वो है 34 to 38%, मतलब 38% तक प्रोडक्टिविटी फिर भी ठीक था। पर आप जरा लोकसभा की प्रोडक्टिविटी देखिए, 19%, मतलब जहां 100% काम होना था, 100% काम होना था, 19% काम हुआ है इस बार लोकसभा के सदन में। अब इसे जोड़े आप, कितना पैसा खर्च हुआ है, तो आप जरा ये आंकड़ा देखिए। 1 घंटे संसद चलने का 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। हर मिनट 7 से 8 लाख रुपए खर्च होते हैं संसद को चलाने में, और डिबेट्स को जो हो ही नहीं रहा है उसमें। अब सोचिए, जो कुछ हो ही नहीं रहा वहां 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब इसमें दूसरा मुद्दा ये है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन बातों को लेकर डिबेट होनी थी, कौन कौन सा बिल पेश होना था जो हुआ ही नहीं। तो पहला इस बार जो मुद्दा था मानसून सत्र में, हर बार हर नेता यही कहता था कि छात्रों के लिए बात होगी, छात्र हितों पर डिबेट होगा, छात्र हितों पर बहसबाजी की जाएगी, नीट एग्जाम जो पेपर लीक होता उस पर बात होगी। पर सदन की तस्वीरों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमने कई जगहों पर बड़े बड़े मंच सजते देखे हैं, हमने कई जगह पे इंटरव्यू देखे हैं, जहाँ बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, मोदी, अमित शाह सब नजर आए, केजरीवाल, अखिलेश यादव, सब बड़े बड़े मंचों पर नजर आए हैं। पर जब सदन में, संसद में बात करने की बात आती है, जहां भारत के कानून बनाए जाते हैं, भारत का संविधान में यहीं से बनाया गया था, बट वहां डिबेट नहीं होती है, वहां वॉकआउट कर दिया जाता है। वहाँ ये कह के वॉकआउट कर दिया जाता है कि हम सरकार के सवाल पूछेंगे, सरकार हमें जवाब नहीं दे पाएगी, इसलिए हम वॉकआउट कर दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा था राम मंदिर चोरी का। राम मंदिर चोरी फिलहाल दिनों में हुआ था, तो ये उम्मीद रखी जा रही थी कि जब संसद खुलेगा, मानसून सत्र शुरू होगा, तो उसमें नेता आपस में बातचीत करेंगे, मतलब सवाल पूछेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, डेटा क्या है। पर ये भी नहीं किया गया। इसके बजाय क्या किया गया? वहां पर हंगामा क्रिएट किया गया, एक तरीके से नौटंकीबाजी की गई, जो पप्पू यादव द्वारा की गई, जो विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई। वहां पे अलग अलग वेशभूषा, कपड़े बना के आके मतलब हंगामा कर रहे हैं। अगर आपको यही सब करना था तो इन्हीं मुद्दों का लॉजिकल डिबेट जाके आप संसद में करते। वहां स्पीकर आपको सुन रहे हैं, आपके तरीके, आपकी बातें सुनी जाएंगी। पर वो करने से पता है क्या होता है? वो करने से आप एक अच्छे नेता कहलाते हैं, वो करने से आप एक बहुत मतलब कानूनी नेता कहलाते हैं, जो आप नहीं बनना चाहते। आपको तो नौटंकीबाजी और बयानबाजी करने का अलग मजा आता है। अब पक्ष वालों को थोड़ा घेर लेते हैं, सरकार की कमियां क्या क्या रही हैं। होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, वो कई बार सदनों से गायब रहे हैं। 25 दिनों में से 19 से 18 दिन वो खुद सदन से गायब रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर आप देश के होम मिनिस्टर हैं, आप गृह मंत्री हैं, तो आपको सदन में मौजूद होना चाहिए, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हाल फिलहाल दिनों में क्या घटनाएं उत्तर प्रदेश में, भारत में कहीं भी घट रही हैं, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप सदन में जाके जानकारी देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं आप, ये जरूर माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर कितने बिल पेश किए गए और कितने बिल पास हुए हैं। तो इस 25 दिनों के सदन में लगभग 12 से ज़्यादा बिल पेश किए गए थे। और आपको बता दें, अगर पास बिलों की आप गणना करेंगे तो बहुत तुच्छ बात हो जाएगी, तो सब रहने दीजिए। 2-4 बिल को छोड़ के बाकी किसी बिल पे, किसी अमेंडमेंट बिल पर डिबेट किया ही नहीं गया था। तो ये था हमारे और आपके जेब से दिया हुआ वो टैक्स का पैसा, जिसे हम अपने फैमिली में लगाते तो हमारे फैमिली वाले खुश होते, अपने काम में लगाते तो हमारा काम अच्छा जाता, अगर अपने ऊपर लगाते तो हमारी सेहत अच्छी होती, पर हमने उसे टैक्स दे दिया।
और उस टैक्स का पैसा सरकार किस तरीके से बर्बाद कर रही है, आपने पूरा चिट्ठा देख लिया। इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बात को लेके, और उसमें आपको क्या लगता है किन की गलती है, किन की गलतियों और कैसे सुधार करना चाहिए इन सारे मामलों में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ।